हाय गाइज, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज फिर से आप लोगों के बीच जो रुक्मणी प्रकाशन का द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट आधा अधूरा रह गया था, उसको फिर कंटिन्यू करेंगे, शुरू करेंगे। तो 7 तक मैंने ऑलरेडी करा रखा है। तो अगर आप प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 7 तक नहीं देख रखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आज इसकी बात करने वाला हूँ वो प्रैक्टिस सेट 8 है रुक्मणी प्रकाशन का द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का। तो इससे पहले कि गाइज अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एवं अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें कि आपने कितना स्कोर किया है। तो इसी के साथ गाइज शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपके फ़ोन स्क्रीन पे जो बोल रहा है कि पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ये गाइज आपका जो प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है वो बिहार एसएससी 3rd से जीएल बिहार सचिवालय सहायक भर्ती के लिए ये प्रैक्टिस सेट है। तो बोला जा रहा है कि पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ये संतूर से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही सारंगी से उस्ताद बिंदु खां संबंधित है। तबला से आपका ये फयाज खां और जाकिर हुसैन संबंधित है एवं बांसुरी से हरि प्रसाद चौरसिया तथा पन्नालाल घोष संबंधित है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ही हम विश्व बैंक कहते हैं। वर्तमान में विश्व बैंक में 189 देश सदस्य हैं एवं विश्व बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में आयोजित ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के परिणाम से हुआ था। वही न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है। अगला प्रश्न, पारुपल्ली कश्यप निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो ये बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही दीपिका कुमारी तीरंदाजी खेल से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे तेज़ स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। तो ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। अगला प्रश्न, बेसल सम्मेलन निम्नलिखित पर्यावरणीय खतरों में से किससे संबंधित है। तो ये खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों की सीमा पर स्थानांतरण के नियंत्रण और इन पदार्थों के निपटाने से हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बेसल कन्वेंशन पर हस्ताक्षरकर्ता देशों की संख्या जो कि 53 है एवं भागीदारी देशों की संख्या 188 है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर में सूती कपड़ा उद्योग मौजूद नहीं है। तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में ये उद्योग मौजूद नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का जो कि प्रथम सफल आधुनिक सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1854 में बॉम्बे में कावासजी डावर द्वारा खोला गया था। सूती वस्त्र का सर्वाधिक केंद्रीकरण महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371A में निम्नलिखित में से किसके बारे में है। तो ये नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद जो कि 371A के तहत नागालैंड को 3 विशेष अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संसद का कोई भी कानून नागालैंड के लोगों के सांस्कृतिक और धार्मिक मामलों में लागू नहीं होता। नागालैंड लोगों के प्रथागत कानूनों और परंपराओं को लेकर संसद का कानून और सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश लागू नहीं होता एवं नागालैंड में जमीन और संसाधन किसी गैर नागालैंड को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का विचार दिया था। तो ये गुरु अंगद देव के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रधानता की तालिका में सर्वोच्च स्थान रखता है। तो ये पूर्व राष्ट्रपति रखते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मदर टेरेसा को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये 1980 में सम्मानित किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, जब प्रकाश जल से ऑलिव ऑयल में गुजरती है तो किरण अविलंब की ओर मुड़ेगी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किरण अविलंब की ओर मुड़ती है एवं यहाँ जल का कम अपवर्तनांक है तथा ऑलिव ऑयल का ज़्यादा अपवर्तनांक है, तो इस कारण अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। अगला प्रश्न, बर्फ़ क्यूबों को लकड़ी का बुरादा यानी सॉडस्ट से ढका जाता है क्योंकि लकड़ी का बुरादा के साथ इसमें फंसी हुई वायु के साथ एक ऊष्मा कुचालक की तरह व्यवहार करता है और ऊष्मा को बाहर निकलने से तथा बर्फ़ को पिघलने से रोकता है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पाचन के दौरान मुक्त गैस्ट्रिक रस का पीएच मान होता है तो यह 7 से कम होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही कार्बोहाइड्रेट का पाचन आमाशय में नहीं होता है एवं कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा यानी मुंह से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न, निम्न सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी पर विचार करें तो आपका सल्फर 2 ऋणायन, क्लोरीन ऋणात्मक, पोटेशियम धनात्मक एवं कैल्शियम +2 धनात्मक। बोल रहा है कि त्रिज्या का घटता हुआ क्रम क्या होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम जो कि आपका ये सम इलेक्ट्रॉनिक है क्योंकि इन सभी में 18 इलेक्ट्रॉन हैं। अगला प्रश्न, छोटी माता अथवा स्मॉल पॉक्स उत्पन्न होता है तो ये विषाणु से उत्पन्न होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्राम की अवस्था में एक व्यक्ति की सामान्यतः औसत श्वसन दर होती है तो यह 12 से 20 होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक सहसंयोजक बंध किसके मध्य संभव है, तो समान तथा असमान परमाणुओं के मध्य संभव है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सहसंयोजक बंधन जो कि समान तथा असमान परमाणुओं के मध्य होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी फलस्वरूप रासायनिक बंधन बनता है तो हम उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मृदा बनी होती है तो मृदा खनिज से, कार्बनिक पदार्थ से, वायु से और जल से बनी होती है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। वैसे भारत में 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल या पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा एवं वन मृदा। जल को शोषण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी में होती है। अगला प्रश्न, अम्ल वर्षा उन स्थानों पे होती है जहाँ बड़े उद्योग हैं एवं वायुमंडल SO2 से प्रदूषित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अम्ल वर्षा जो कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होती है। अगला प्रश्न, सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उस सरल लोलक को क्या कहते हैं, तो उसे आवर्तकाल कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को हम आवर्तकाल कहते हैं। इसका आवर्तकाल 2 कारकों पर निर्भर करता है, लोलक की लंबाई एवं गुरुत्वीय त्वरण पे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है, तो ये है SnO2। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड जो कि अम्ल एवं क्षारक दोनों की भांति कार्य करता है। अगला प्रश्न, घर्षण बल 2 गतिशील सतहों के मध्य डैश के कारण होता है, तो ये खुरदरेपन के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। घर्षण बल की दिशा जो कि सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। घर्षण बल जो कि एक असंरक्षी बल है। अगला प्रश्न, ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पाचक नलिका में पाचन, तो ये अपूर्ण रहेगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक विद्युत अपघटय होता है, तो ये एक द्रव जो विद्युत का चालन करता है वो विद्युत अपघटय कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वे यौगिक जो द्रवित अवस्था या जलीय घोल की अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं उसे ही हम वैद्युत अपघटय कहते हैं। अगला प्रश्न, अपमार्जक जल का विशिष्ट तनाव, तो ये क्या होगा, तो ये कम करता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपमार्जक जो कि कठोर जल से कपड़े धोने के काम में आता है क्योंकि यह कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम डबल धनात्मक तथा मैग्नीशियम डबल धनात्मक आयनों के साथ कोई अविलय अवक्षेप नहीं बनाते। अपमार्जक को बनाने के लिए कच्चा माल यानी वनस्पति तेल का प्रयोग होता है। अपमार्जक जो कि जैव नवीकरणीय पदार्थ है। अपमार्जक में साबुन की अपेक्षा अधिक आर्द्रता गुण पाया जाता है।
अगला प्रश्न, ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है तो इसकी आवृत्ति पर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तरत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि को मोटा या तीक्ष्ण कहते हैं। ध्वनि की आवृत्ति बढ़ने से ध्वनि का तरत्व भी बढ़ता है तथा ध्वनि तीक्ष्ण अथवा पतली हो जाती है। अगला प्रश्न, एक ऊँट एक घोड़े की तुलना में रेगिस्तान में बहुत आसानी से दौड़ सकता है क्योंकि इसके पैर बड़े होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संदूषित जल रोग है तो ये है गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गैस्ट्रोएंटेराइटिस की लक्षण जो कि दस्त और उल्टी का होना है, इसे हम पेट फ्लू भी कहते हैं। अगला प्रश्न, पादप की स्वस्थ वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी है? तो दोमट मिट्टी है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो बोला जा रहा है कि यह सब्जी और फल उगाने के लिए उपयुक्त नहीं है, ये कथन असत्य है क्योंकि ये उपयुक्त है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी में गेहूँ, गन्ना, जौ, दालें, तिलहन, जूट की फसलें उगाई जाती है। वही लेटेराइट मिट्टी में चाय, कहवा, रबर, सिनकोना, काजू आदि उपजाए जाते हैं। अगला प्रश्न, बहाई मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं यह मंदिर सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है, बना हुआ है। अगला प्रश्न, वर्ष 2021 के 31वें सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो ये प्रोफेसर रामदरस मिश्र को चुना गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान ISS कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। अगला प्रश्न, भारत ने 1974 और 76 में किए गए समझौते के अंतर्गत श्रीलंका को डैश द्वीप का स्वामित्व कर दिया है? तो ये कथथीवी द्वीप का स्वामित्व कर दिया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कच्छथीवी जो कि श्रीलंका द्वारा प्रशासित एक निर्जन द्वीप है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से 3 विकल्प भारत में प्रचलित प्रकार के म्यूचुअल फंड का सही वर्णन करते हैं, विषम विकल्प ज्ञात करें। तो ये है शॉर्ट कैंप फंड्स। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लार्ज कैप फंड्स वे फंड होते हैं जो उन कंपनियों में प्रमुखता से निवेश करते हैं जो बड़े स्थापित व्यवसाय वाली होती है। मल्टी कैप फंड जो कि बड़ी, मध्य व छोटी कंपनियों के मिश्रण से निवेश करते हैं। मिड कैप फंड वैसे फंड होते हैं जो मध्यम आकार की कंपनियों में निवेश करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वे कौन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जो लोकसभा के सदस्य नहीं थे? तो ये थे मनमोहन सिंह। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम से है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? तो ये लाल कृष्ण आडवाणी ने नहीं किया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लाल कृष्ण आडवाणी जो कि 4 बार राज्यसभा के और 5 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने थे? तो ये IK गुजराल नहीं बने थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि डैश का मुख्यालय वियना यानी ऑस्ट्रिया में स्थित है। तो ये पेट्रोल निर्यातक देशों का संगठन यानी OPEC का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है। वही विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में स्थित है। ये तीनों का मुख्यालय। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी के केंद्र में स्थित अशोक चक्र क्या दर्शाता है? तो ये धर्म दर्शाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज का प्रारूप जो कि 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। अगला प्रश्न, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के शासनकाल के दौरान व्यवस्था को धीरे धीरे संपूर्ण दक्षिण भारत में विस्तारित किया गया था। तो ये रहतवारी प्रथा को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1792 ईस्वी में रहतवारी व्यवस्था जो कि 12 महल जिसे जेल में पहली बार कैप्टन रीड द्वारा लागू की गई थी। अगला प्रश्न,
यदि किसी संपत्ति को उसके मूल्य में किसी प्रकार की हानि के बिना बेचना या नकद में परिवर्तित करना सरल हो तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं तरल आस्ति। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तरल आस्ति या संपत्ति को कम समय में सरलता से नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत से संबंधित नहीं थे? तो ये मोहम्मद गौरी संबंधित नहीं थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सर्वप्रथम 12वीं शताब्दी में मध्य में गौरी वंश का उदय हुआ था। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने की शुरुआत की थी और मुल्तान पर आक्रमण किया था। 1191 ईस्वी में त्रायन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी के शासक पृथ्वीराज चौहान से पराजित हो गया था। अगला प्रश्न, क्षेत्र का उसी क्षेत्र से संबंधित कला से संबंध पारंपरिक रंगमंच स्वरूप का मिलान करें। तो भार पत्थर आपका ये कश्मीर से संबंधित है, यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है, भवाई आपका ये गुजरात से संबंधित है तथा जत्रा पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी DHEF सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जनगणना अधिकारियों के कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों के साथ साथ जनगणना आयोजित करने की योजना प्रदान करने के लिए भारत में जनगणना अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो ये 1948 में अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है और भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुई थी। वहीं भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कानून का मुख्य उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रबंधन में बदलाव लाना था? तो अधिनियम है विनियमन अधिनियम 1773। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस एक्ट के तहत प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स तथा 4 अन्य सदस्य फिलिप फ्रांसिस क्लेवेरिंग मॉनसन तथा वारबेल थे। अगला प्रश्न, भारत के नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। यानी 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन के स्थान पे नीति आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, शिमला तिब्बत और भारत ने शिमला समझौते पर किस वर्ष तक हस्ताक्षर किए जिसने पूर्वी क्षेत्र में तिब्बत को भारत से अलग करने वाली मैकमोहन रेखा को जन्म दिया था? तो ये 1914 ईस्वी में जन्म दिया गया था। वही भारत और अफगानिस्तान देशों के बीच डुरंड रेखा की सीमा लगती है। भारत और चीन के देशों के बीच मैकमोहन रेखा कहलाती है एवं भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न, सफ़ेद संगमरमर से बने विशाल मकबरे ताजमहल को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया था? तो ये 1983 में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत अधिनियम के अनुसार मुखिया को किस प्रकार पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है? तो ये साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि रेपो रेट कौन सी सरकारी एजेंसी तय करती है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा तय की जाती है, RBI के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देती है हम उसे रेपो रेट दर कहते हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 2020 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये कुनेडू हम्पी को दिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट ने वर्ष 1010 ईस्वी में चोल की राजधानी तंजावुर में स्थित प्रख्यात विदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये राजराज चोल प्रथम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? तो ये ग्राम पंचायत का सचिव होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऋण लेने के लिए साहूकार के पास गारंटी के रूप में रखी गई चीज़ों को निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है? तो ये संप्रासविक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वित्तीय समावेश क्या है? तो वित्तीय समावेश आपका ये वित्तीय समायोजन सभी वर्गों के बीच का वेश है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वित्तीय समावेश को हम समावेशी
वित्त पोषण भी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जनजाति ने मुगल शासकों को 17 बार हराया था? तो ये अहोम जनजाति ने मुगल शासकों को 17 बार हराया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जाती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन जो कि मंत्रालय का एक विभाग है। अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये अगस्त 1956 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, टोक्यो मैराथन 2022 के पुरुष एलीट वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये एलियूड किपचोगे ने जीता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र से संदर्भ में यूएनडीपी का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को की गई थी एवं इसका मुख्यालय यूएसए यानी न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय निर्वाचन आयोग का अधिकार नहीं है? तो ये सीधे ग्राम सभा के चुनाव का आयोजन करता है। यह कथन सही नहीं है, यह अधिकार सही नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में प्रत्येक वर्ष जो कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है एवं संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम के गठन का निर्देश राज्य सरकार को दिया गया है। अनुच्छेद 246 में राज्य विधानमंडल को स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार भी दिया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी पूर्वांचल की पहाड़ियों या पूर्वी हिमालय का नहीं है? तो ये है हिमाद्री पर्वत श्रेणी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिमाद्री हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है जो कि यह नंगा पर्वत से लेकर नामचबरावा पर्वत तक एक पर्वतीय दीवार के रूप में फैला हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज का स्तर नहीं है? तो ये है राष्ट्रीय स्तर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंचायती राज संस्थान जो कि भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। स्थानीय स्वशासन की बात करूं तो लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं एवं ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में प्रावधान दिया गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन करने का इसमें उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जून 1997 में भारत सरकार द्वारा की गई एक प्रकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली है? तो ये है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गर्मियों के महीनों के दौरान प्रायद्वीपीय भारत में लगभग पर उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेठ धारा प्रभावित होता है। तो ये 14 डिग्री उत्तर के अक्षांश पे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही शीतकाल में इसका विस्तार अधिकतम पाया जाता है तथा यह 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे पहुंच जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किस स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं किया गया है? तो ये गुलाम रखने की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार जो कि एक मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न, टोर्नाडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उड़ते हैं। तो ये कैरिबियन सागर में उड़ते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवन ऊर्जा फार्म नहीं है? तो ये दिल्ली में नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा तमिलनाडु में उत्पादित होता है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन आपका यहाँ पे शुरू होता है। बोल रहा है कि आँख के निम्नलिखित में से किस भाग में मांसपेशियाँ होती है? तो ये बड़ी तालिका में होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कॉर्निया जो कि एक पारदर्शी उभार है जिसके माध्यम से प्रकाश प्रवेश करता है। आइरिस
कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शक झिल्ली का पर्दा होता है, इसे हम परितर्का भी कहते हैं। यह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न, डोलामाइट डैश का एक अयस्क है, तो ये मैग्नीशियम का अयस्क है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण जो कि मुख्यतः कार्नालाइट अयस्क से किया जाता है। अगला प्रश्न, पुष्प का कौन सा भाग बीज का निर्माण करता है, तो ये बीजांड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुख में पीएच का मान 5.5 से कम होने पर हमारे मुख में कौन सा पदार्थ संक्षारित होने लगता है और दंत क्षय का कारण बनता है, तो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्सी हेपेटाइट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि द्रव्यमान की कोई गोली नगण्य द्रव्यमान के धागे से बंधी हुई किसी धुरी की पारिता यानी सरल आवर्त गति करती है तो इसी को हम लोलक कहते हैं। लोलक द्वारा एक पूर्ण आवर्त जो कि दोलन में लगने वाले समय को हम लोलक का आवर्त काल कहते हैं। तो गाइज यहाँ पे 75 क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन को दबा दीजिए। गाइज वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।